आप सभी को मीना मैथमेटिक्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आइए हम बात करते हैं उस जर्नी का जो आपको क्या है 5 के 5 पूरा एकदम ठोक के दे। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग जरा सा ध्यान से और समझिए। आप लोग घबराते रहते हैं ग्राफ, इस चीज को हम आपको सिखा रहे हैं कि भाग रंगना कैसे है, छायांकित करना कैसे, किधर का रंगना है किधर का नहीं रंगना। तो इससे जो पहले वाला वीडियो है उसे भी आप क्या कीजिएगा, पूरा बारीकी से आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो। वैसे इस वीडियो में भी आपको पूरा क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आइए देखिए, दिया हुआ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 का आलेख खींचे या इसका ग्राफ खींचे। x प्लस वाई क्या है, ग्रेटर देन 5 का, इस दो को से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा एकदम बारीकी से, कोई दिक्कत नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा और समझिए। यह इसका आलेख खींचने के लिए यह अभी इनइक्वालिटीज है, मतलब इन इक्वेशन है। इस चीज को हमें करना है इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल बराबर। तो बात क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। सीधा एक लाइन तो आपको लिखना है कि द कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन, द कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन आर एक ही है यहाँ, तो इक्वेशन जरा ध्यान से इस इक्वेशन को हमको क्या करना है यहाँ पे, द कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन इज, यह एक समीकरण बना देना है जो बनेगा x प्लस वाई बराबर जी। इसमें कुछ नहीं सोचना है, इनइक्वालिटीज को हटाकर सीधे इक्वल कर दीजिएगा, यह आपका समीकरण एक हो जाएगा। अब इसके लिए जैसे आप 10th पे बनाते थे वैसे आप वैल्यू टेबल एक कटघेरा मतलब कि आपको बॉक्स बनाना है। जैसे यह बॉक्स बनाइएगा जिसमें आपको करना क्या है, x वाला ऊपर वाला बॉक्स पे y का नीचे वाला। अब यहां से इसमें मान हम डाले तो क्या डाले, यह मान डालना बहुत आसान है, अपना मन से कुछ डाल सकते हैं। लेकिन हम कुछ मान डालेंगे तो सबसे आसान वाला डालें जो क्या होगा आपका 0 होगा। तो हम लोग यहां से पुट करेंगे x बराबर 0 यहां इस इक्वेशन में। जैसे पुट करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 3, मतलब 0 प्लस क्या होगा y बराबर 3, तो y बराबर क्या आएगा 3। इसका मतलब एक पॉइंट जो मेरा बनेगा वह x के मान 0 और y के मान 3, 0,3 बनेगा। तो x वाला बॉक्स में रखिएगा x का वैल्यू और y वाला बॉक्स में रखिएगा y का वैल्यू जो 0,3। फिर से यहां पर आपको क्या करना है, पुट करना है। आप कहिएगा सर 0 ही क्यों लेते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या ले रहे हैं तो 0, ठीक है, आपको बताएंगे वो भी रखकर जरा ध्यान रखिए। y बराबर क्या 0 पुट किए, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 3, तो x प्लस 0 बराबर 3, तो x बराबर 3। इसका मतलब जो पॉइंट बनेगा मेरा 3,0। अब यह दो को जब पॉइंट मिल गया तो आपका काम भी बन गया। यहाँ पर क्या है 3 और आपका, क्योंकि किसी एक लाइन को खींचने के लिए मात्र हमें कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। जैसे 2 पॉइंट अगर मिल गया तो आप आराम से एक लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में विचार था कि सर हम 0 नहीं पुट करते, तो भाई कुछ x बराबर 2 पुट कर लो, x बराबर 3 पुट कर लो, y बराबर 2 पुट कर लो, y बराबर 3, जो आपका इच्छा है वह पुट कर लो। स्वतंत्र भारत के आप स्वतंत्र नागरिक हैं, कुछ भी पुट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 2, तो x प्लस वाई बराबर कितना 3, 2 आप प्लस कितना 1 बराबर यहाँ पे y, तो यहाँ से y बराबर होगा 3 माइनस 2 बराबर 1। इसका मतलब जो पॉइंट बनेगा वह 2,1। हम 3 को पॉइंट ले लिए, बट आपका लाइन 2 गो से ही क्या होगा खींचा जाएगा। इस 2 गो लीजिए या ये 2 गो या ये 2 गो, कोई भी 2 गो लीजिएगा, आराम से आपका लाइन खींचाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम बात करते हैं इस लाइन को खींचने के काम करते हैं, कैसे खींचते हैं। सो बॉक्स बना लिए, उसके बाद कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सा बात है। यहाँ पे अभी हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, इसको
इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ इसी का हम अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे यह एक क्या है, लाइन है। यह आप लाइन जो खींचे हम लोग इसी का बात कर रहे हैं। ध्यान 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 फिर यहाँ पे माइनस में 1, फिर यहाँ पे माइनस में 2 माइनस में 3 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 बीच में जो होता है वो रीजन होता है। यहां तक हमने क्या किया। अब एक नजर इस बॉक्स को देखें जो 0,3 है। हमने पॉइंट रखना अभी जस्ट पीछे वाले वीडियो में सिखाए हैं, आप वहां देख लीजिएगा, या आप यहाँ पर देखिए गौर से। x का मान 0 और y बराबर 3। इसका मतलब x का मान 0 जो यहीं पर होगा और y का मान 3 जो 3 यहाँ पे आएगा, तो दोनों यहीं पे रह जाएगा और इसका नाम हम देंगे a 0,3। फिर अगला 3,0 है तो हम लिखेंगे 3,0, जो 3x का वैल्यू y का मान 0 तो यहीं पे रह जाएगा यह 3,0। अब दो पॉइंट मिल गया आपको, तो यहां से इसको क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा ऐसे। ठीक, अब जैसे यह लाइन मिल गया तो आपको काम क्या करना है कि दोनों पॉइंट से मिलकर यह लाइन बन गया। अब यहां से एक कहिएगा सर तीसरा पॉइंट 2,1, यह 2,1 यहाँ पर आ जाएगा सी, जो आपका क्या होगा 2,1, वो ऑलरेडी वहां पे आएगा। अगर आप ये दोनों लिए तो ये है बीच में, ये दोनों लेते तो आगे खींचते यहीं पे काटेगा, ये फिक्स। अब बात रह गया यहाँ कि यह जो लाइन है, यह लाइन बना किसका, तो x + y = 3 का यह लाइन बना। यह जो लाइन बना वो x + y = 3। लेकिन यहाँ क्या कहा, लेस देन इक्वल टू 3। तो लेस देन का मतलब या तो इस लाइन से इस पार होगा या नहीं तो उस पार होगा। ठीक, लाइन तो इक्वल का होता है, तो यहां पर लेस देन है तो या तो इधर होगा नहीं तो उधर। बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे और कहेंगे कि इधर होगा लेस देन तो इधर ही ग्राफ खींचना, और ग्रेटर देन रहेगा तो उधर ही ग्राफ खींचना, जो आपको कभी कभी आपसे मिस्टेक और गलती करवा देगा। लेकिन हम आपको सबसे सुपर और सबसे बेहतर तरीका कॉन्सेप्ट के साथ दे रहे हैं, उस चीज को आप अपनाइए कि चेक कीजिएगा वैल्यू रख कर कि कौन पॉइंट हम रखे या कुछ रखे तो वह क्या इधर होगा या उधर होगा, ऐसा आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। जैसे आप जान जाइएगा उसके बाद आपको छायांकित कीजिएगा, ढूंढिएगा तो आपका एकदम करेक्ट भाग आएगा और सही बनेगा, गलती होने की नो चांस। क्योंकि एक नंबर भी इसमें से नहीं कटना चाहिए। इस तरीका से आप इसके नॉलेज को एकदम विकसित कीजिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। वो जांचने के लिए कोई भी एक, अब ये जो लाइन हुआ ना, ये मान लो कि आपका एक नेशनल हाईवे हो गया, यह जो लाइन हुआ यह एक आपका एकदम नेशनल हाईवे है, ऐसे आप मान लीजिए। अब इस रास्ता से कोई आदमी गुजरेगा, समझ गए, तो इस रास्ता से जैसे आप गुजरिएगा तो बात क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे या यहाँ पे आप कहीं भी कोई एक पॉइंट तो ले लो अपना मन से, कोई भी पॉइंट, और इस रास्ते से गुजरने का कारण मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रखने पे अगर वह बात सत्य हो गया, आप अपने पहले प्रैक्टिकल लाइफ में बोलिए कोई सही आदमी के अगर आप टच में जाइएगा कि गलत आदमी के टच में जाइए तो सही होगा, उसके से आप चिपकिएगा, मतलब उसके करीब जाइएगा, उससे कुछ सीखने का उम्मीद रखिएगा, उससे दोस्ती करने का आपको सीखिएगा। लेकिन गलत आदमी के साथ नहीं, गलत आदमी के साथ आप कभी नहीं मिलना चाहिएगा, कभी नहीं आप क्या है जुड़ना चाहिएगा, उसके साथ दोस्ती नहीं रहना चाहिएगा, रखना चाहिए। तो यहां भी आपके मैथमेटिक्स में बोले ना, पूरा मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल है। यहां भी मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम कोई एक पॉइंट लेंगे और वह इनइक्वालिटीज में रखेंगे, और रखने के बाद यदि वह सत्य हो जाता है तो वह उस हाईवे से हम डायरेक्शन घुमाएंगे, उस पॉइंट की ओर जाएगा। अगर वह गलत होता है तो वह वहां से क्या होगा, दूर भागेगा। दूर भागने का मतलब उस हाईवे से वह दूर भागेगा।
मतलब जिधर पॉइंट होगा उधर नहीं, उसके विपरीत दिशा में भागेगा। और यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं, अगर आपका सत्य होगा तो पॉइंट की ओर जाएगा, नजदीक जाएगा। अगर वह फॉल्स होता है, मतलब कि गलत होता है, तो वह दूर भागेगा उस हाईवे से। तो आइए देखिए, हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए हम पुट कर रहे हैं 0,0 इन इनइक्वालिटीज, मतलब इन इक्वेशन। आपका मन जो मन है वह पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने दूसरा पॉइंट से रख कर भी आपको पुट करके दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग 0,0 रखते हैं, जो सबसे बेहतर यह कैलकुलेशन इसका आसान होता है और मजा आता है। देखिए पुट करेंगे, कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन। यह भाग भी आप जो पुटिंग का है वह ग्राफ पे एग्जाम में बनाइएगा और कॉपी पे लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट आपको कहेगा गेस फिर से मार ले, याद दे देगा नंबर, समझ गए। इसलिए आप करेक्ट पूरा ऐसे बनाइए, कोई भी क्वेश्चन को अक्षर भी साफ रहना चाहिए, लैंग्वेज भी ठीक रहना चाहिए, और बनाने का तरीका भी ठीक रहना चाहिए, समझ गए। हंसिया जैसे हम चौथाई कहते वह भी छूटा हुआ होना चाहिए, तब जाकर आपको 5/5 मिलेगा, नहीं तो वह क्या करेगा, कुछ गड़बड़। यह जो है आपका यहाँ से पुट कर रहे हैं 0,0 इन इक्वेशन। इन इक्वेशन मतलब जो सवाल है वह सवाल उतार लीजिए पूरा, x + y ≤ 3। अब यह पहला वैल्यू x का और दूसरा वैल्यू y का, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, 0 + 0 <= 3, 0 <= इक्वलिटी को साइन को तो छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ देखो 3, क्योंकि इक्वल टू तो कभी हो नहीं सकता 0 के बराबर 3। तो यहाँ पर अब यह समझिए, यह जो लिखा हुआ बात है वो सत्य है या असत्य, मतलब यह ट्रू है कि यह गलत है या सही। अगर यह सही है तो उस हाईवे, उस लाइन से वो इस पॉइंट की ओर जाना चाहेगा। अगर यह गलत है तो यह इस पॉइंट से वह क्या है, दूर भागेगा। अब सुनिए, हमने 0,0 लिया, तो 0,0 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, और यह नेशनल हाईवे जो है आपका लाइन यह है, और आप पुट किए तो बात क्या है, सत्य, मतलब हो ये तो सत्य आदमी है, सही चीज है। इसका मतलब यहाँ से जो डायरेक्शन होगा इस ओरिजिन की ओर होगा, यहाँ से यह ओरिजिन की ओर होगा। इसका मतलब यह मेरा भाग जो रंगाएगा वो इधर वाला भाग ही रंगाएगा, दूसरा उधर वाला भाग नहीं रंगाएगा, नहीं छायांकित होगा। यह भाग आपका हो गया ऐसा, क्यों, क्योंकि यह आपका सत्य है, ये इधर आएगा और इधर आपका आना चाहेगा, तो इधर का भाग आपका छायांकित होगा, रंगाएगा। यह आपका ग्राफ बन गया। अब आइए एक हम और लिखे हुए यहाँ, इसको जरा सा समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ इस चीज को समझिएगा गौर से, ठीक है। क्या हम बात कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर दें, एकदम नस नस में आपका मैथमेटिक्स दौड़ेगा, इतना समझ। देखिए ध्यान से, यह जो है हमने यहाँ पर सिंपल सी बात, वही बात सॉल्व में, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, द कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन, द corresponding equations, ठीक है, इज, समीकरण दिया हुआ है आपका x + y 12 होगा कहाँ, 5। अब इस चीज को समझिएगा ध्यान से, क्या हम x + y 5 से क्या है 12। तो हम काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज को समझ ध्यान से मेरा बात। अब यह जो इक्वेशन दिया थी इस इक्वलिटीज को हटा देना और सीधे इक्वलिटी लिखना, इनइक्वालिटी को हटाकर इक्वलिटी, और यह बन गया आपका इक्वेशन। तो यहां से हम एक फिर बॉक्स बनाए, वही पुरानी सी बात थी, इसमें x का वैल्यू, इसमें y का। x का मान अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं 0, यहाँ पे x + y = 5, तो 0 + y = 5, तो y बराबर क्या होगा। यही बात अगर आप पुट करते हैं, यहाँ पे जरा गौर से देखिए, पुट करते हैं y = 0, x + y = 5, तो यहाँ पर होगा x और +0 = 5, इसका मतलब x = 5। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो 0,5, यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो 5,0। अब दोनों पॉइंट को यहाँ पे रखिएगा बॉक्स,
तो बॉक्स में रखने के क्रम में आपका क्या होगा, x का वैल्यू 0 तो y बराबर, y का वैल्यू 0 तो x बराबर। अब जैसे ही बॉक्स बन गया तो हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे भैया, ग्राफ यहां से क्या करेंगे। अब जैसे यह ग्राफ खींचिएगा, यहाँ x x y y, यहाँ पे होगा क्या। अब बात क्या है, इस चीज को समझना, यहाँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब बात क्या है, बॉक्स को देखिए आप, यहाँ पे बॉक्स में क्या है 0,5, तो 0 है x का वैल्यू, y का मान 5, मतलब कि आपका पॉइंट यहाँ आएगा ये 0, यह 5,0 जो आपका x का वैल्यू 5, यहाँ पर आएगा आपका b पॉइंट जो 5,0। अब बात आता है आपका यहाँ दोनों पॉइंट को मिलाने का, यहाँ से आप क्या कीजिए, एक लाइन ऐसे खींचिए जो ऐसे मिले, और यहां से जो बात होगा यह x प्लस वाई बराबर 5, यह समीकरण ग्राफ। अब फिर वही पुरानी सी बात कि मेरा जो ग्राफ होगा वो उस साइड होगा कि इस साइड, तो फिर वही पुरानी सी बात, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी, हमने यहाँ 0 रख के दिखाए थे, अब हम दूसरा कोई पॉइंट लेकर रखकर आपको दिखा रहे, कोई भी पॉइंट रख लीजिए। जैसा आप कहिएगा सर कि यह पॉइंट क्या है, रख लीजिए यहाँ पर, उधर का कोई पॉइंट या इधर का। आइए सबसे पहले हम ओरिजिन से आपको सेटिस्फाइड करते, उसके बाद हम उसका बात करेंगे। 0,0 इन इक्वेशन में रखना है, इन इक्वेशन में रखिएगा तो आपका क्या बने, जो सवाल दिया हुआ है वह उतार लीजिए। सवाल आपका है x प्लस वाई 12 होगा 5, तो पुट करना है पहला वैल्यू x का और दूसरा y का, तो 0 प्लस 0 12 होगा 5, तो यह कभी भी 0 5 से 12 हो सकता है नहीं, इसका मतलब ये क्या हो, फॉल्स हुआ। यह फॉल्स हुआ, इसका मतलब यह असत्य हो। अब असत्य हुआ तो आप सुनिए, अगर आप इस हाईवे से जा रहे हैं और आपको पता चला यह जो ओरिजिन है ये क्या है, गलत आदमी, क्या है यह गलत आदमी, तो क्या आप इसकी ओर ही जाना चाहिएगा, उससे मिलने का मन करेगा नहीं, कहिएगा बाप कहीं जाएंगे तो वह मर्डर कर देगा, छीन लेगा, नहीं समझे, इसीलिए आप उससे दूर भागिएगा। जैसे गलत हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, आप दूर भागिएगा, जैसे ही दूर भागिएगा तो इसका मतलब यह ओरिजिन से दूर, यह लाइन ही हुआ जो इस लाइन का है, और यह लेस देन ग्रेटर देन आता है, तो यह तो नजदीक का, न तो दूर, अब दूर भागेगा क्योंकि यह क्या है, गलत आदमी है, दूर भागेगा तो इसका मतलब यह एरो इधर होगा, यह एरो इधर होगा, यह यहाँ से यह दिखा रहा है कि इससे इधर जाएगा, इससे क्या है। तो अब जो बात होगा, मतलब जो मेरा छायांकित भाग वो ई वाला भाग क्या करेगा, रहेगा। अब इधर तो बहुत दूर में है, लेकिन बहुत दूर आपको रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, यह भाग ही रहेगा। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट फाडेंट का फिक्स नहीं था, इसलिए हमने क्या सीधा यहाँ से नीचे और यहाँ से उधर हमने रख दिया। अब इतना चीज को आप जरा ध्यान से देखिए और समझिए, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ हमने 0 तक पुट कर दी। अब आपका मन होगा कि सर कोई दूसरा पॉइंट, देखिए हमने पुट इसी ग्राफ में पुट कर रहे हैं 3,3, अब 3,3 तो x प्लस वाई क्या है 5 से 12, तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 3 अब 12 5 से, यह क्या है सेटिस्फाइड कर गया। अब जैसे ही यह सेटिस्फाइड कर गए, इसका मतलब समझिए गौर से, 3,3 से मतलब यह 6 12 है 5 से, यह सत्य होगा कि असत्य, ट्रू होगा, सत्य होगा। इसका मतलब इस लाइन से इस पॉइंट की ओर ही, तो 3,3 है क्या, तो 3 या 3 जब कहीं यहाँ पे होगा, 3 या 3 आपका यहाँ पे यह पॉइंट होगा,
इस लाइन से यह पॉइंट उधर है, तो हम उस लाइन की ओर पॉइंट की तरफ ही जाना चाहेंगे। अतः आपका यह जो भाग होगा यह यहाँ पे पॉइंट तो उधर ही जाएगा, ये पॉइंट के करीब ही हम लोग जाना चाहेंगे तो उधर ही जाएगा। तो आपका यह हो गया। कोई भी पॉइंट आप ले लेते, कोई भी, तो सेटिस्फाइड कर गया तो उसी पॉइंट की ओर जो रख रहे हैं उसी पॉइंट की ओर एरो दीजिएगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं किया, मतलब कि अगर वह क्या है, गलत है, तो आप क्या कीजिएगा कि उससे दूर भगाइएगा। अगर उधर का पॉइंट लिए है असत्य हो गया तो उधर है, अगर उधर का पॉइंट लिए अगर असत्य है तो इधर उल्टा दिशा। ऐसे किसी भी पॉइंट पर रख के आप चेक कर सकते हैं कोई। लेकिन आप बात को समझिए, कोई कहेगा कि सर मेरा मन है इसमें 2,3 रखने का या 3,2 रखने का, तो भैया 3,2 या 2,3, देखिए 3 और 2 5, जो इसी लाइन पर ही होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बड़ा है कि छोटा है, 5 बड़ा 5। यह तरीका गलत हो जाएगा। मतलब एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जो लाइन हम खींचेंगे उस लाइन पर का पॉइंट से चेक नहीं करना है। या तो उस लाइन के इस साइड का कोई पॉइंट लीजिए या उस लाइन से इस साइड का पॉइंट लीजिए, लेकिन ठीक उस लाइने पर का पॉइंट नहीं लीजिए। इधर का ले सकते हैं, उधर का ले सकते हैं, ठीक उसी लाइन पर का पॉइंट नहीं लीजिएगा। जैसे ओरिजिन हम ले रहे हैं और कोई लाइन ओरिजिन से गुजर जाए तो उस स्थिति में भी हम ओरिजिन नहीं लेंगे। तो अब ओरिजिन से गुजरेगा कोई लाइन आएगा, हम आपको बताएंगे, और वह ओरिजिन रखेगा तो पता नहीं चलेगा। तो जो लाइन जिस पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट को नहीं लेना, उसके अगल बगल इस साइड या उस साइड का कोई पॉइंट लीजिए तब तो बनाइए। समझ गए? चलिए ध्यान से देखिए, आइए बात करते हैं हम लोग इस 2 ग्राफ जो आपको 2 नंबर में पूछता है आपके बोर्ड में, और बहुत ही आसान है। इस चीज को हम आपको क्या है दिखाते हैं बनाकर, कैसे पूछता है कैसे बनाना है। यह समझ गए तो आप हर एक चीज समझ आइएगा और हर एक ग्राफ आपसे बनेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं। सुन लीजिए, मैक्सिमाइज जेड बराबर 3x प्लस क्या है 2, सब्जेक्ट 2x प्लस वाई क्या है मतलब कि बराबर है। तो देखिए बराबर तो आपको देगा नहीं, ये क्या देगा, लेस देन इक्वल टू। तो क्या देगा, लेस देन इक्वल टू। यह क्या है, मैक्सिमम मतलब अधिकतमीकरण करें, अधिकतमीकरण करें मतलब अधिकतमीकरण मतलब अधिकतम मान निकाले। मैक्सिमाइज मतलब अधिकतम, यहाँ पर मैक्सिमाइज मतलब क्या होगा, अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण, ठीक, मीकरण। सब्जेक्ट टू x प्लस वाई क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। यह जो बात दिया है इसका मतलब हम आपको बताया थे क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो इसका मतलब आप समझ जाना, हमेशा ही लिखा रहेगा सब में, जितना भी आपके बोर्ड में एग्जाम में यह ग्राफ पूछेगा वो सभी में यह लिखा हुआ रहता है, क्योंकि इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है और यह रहता है। तो इस जेड वाला को आप खाली छोड़ देना, छोड़ना नहीं मतलब तो सबसे पहले हेयर दे के आपको यह पूरा बात उतारना ही है। ग्राफ पे काम करने के लिए इसको अभी फिलहाल इस पे काम नहीं करना है, इसका काम बाद में करेंगे। और यहां से हम काम करेंगे, एक लाइन लिखेंगे लैंग्वेज कि द कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन इज क्या है, 3x प्लस में 2y। नहीं, इसको छोड़ देना है क्योंकि यह जेड वाला है, इसका काम बाद में। यहाँ पर सब्जेक्ट 2 वाला x प्लस वाई लेस देन कितना 4। तो हम क्या बदल रहे हैं इक्वेशन में, कि लेस देन इक्वल टू को हटाकर क्या लिखना है आपको, इक्वल टू। यह समीकरण, ये दोनों का मतलब हो चुका है। अब इसका एक बॉक्स बनाइए, क्या बनाइएगा, बॉक्स। जैसे इसका बॉक्स बनाइएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसमें x, इसमें। अब अपना मन से पुट करना है x बराबर 0। जैसे x बराबर 0 पुट कीजिएगा तो y बराबर आपका निकलेगा यहाँ से, क्या निकलेगा जरा गौर से देखिए, y का वैल्यू 4, तो 0,4। इस चीज को हम लोग 0,4 फिर से पुट करेंगे,
तो क्या होगा y बराबर 0। तो यहां से फिर से x प्लस वाई बराबर 4, यह x प्लस 0 बराबर 4, x बराबर आएगा 4। समझ रहे हैं? अब देखिए यह 4,0 बनेगा, x का मान 4 और y का मान 0। ठीक है। हाँ, यह इस बॉक्स से हम क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। आइए ध्यान से देखिए, ग्राफ खींचते हैं हम लोग। जैसे ही ये ग्राफ खींचेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत गुड फील होगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर x होगा, यह x डैश, यह y होगा और यह y डैश, और यहाँ पर आपका ओरिजिन। फिर इस बॉक्स में 4 गो पॉइंट है, 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, और फिर हम लोग यहाँ पे 4। इधर जो जाएंगे यह 1, यह आपका 2 और यह 3, फिर यह आपका 4। इस प्रकार से बात यह बनता है कि हमने 0,4 पॉइंट को दर्शाएंगे कहा, तो 0,4 को हम लोग दर्शाएंगे, x का वैल्यू 0, y का मान 4। इसका मतलब यह ए पॉइंट देंगे 0,4 और यह 4,0, मतलब 4 और 0, तो 4,0 x का मान 4 और y के मान 0, जो आपका यहाँ पे हो। इसका नाम b देंगे 4,0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, आराम से स्केल से क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ही आप मिला दीजिएगा तो आपका क्या होगा, एक सुंदर सा ग्राफ बन के तैयार। अब यहां से मेरा बात क्या बनेगा, इसी को यह जो लाइन बना वह तो x प्लस वाई बराबर 4 का बना है, लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इस लाइन को इधर होगा कि इधर, उस साइड होगा कि इस साइड, यह भाग को आपको चुनना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है कि इससे इधर और इससे ऊपर होगा, यह दोनों पॉइंट से ये क्लियर है कि इधर होगा, मतलब दाएं साइड, और ऊपर में होगा, क्योंकि दोनों का ग्राफ हम आपको पिछले वीडियो में बनाकर दिखा दिए हैं, तो आप वहां पे क्या है देख लीजिए। और यह बात जो है, इसका मतलब हमें इसको देखकर फिक्स है कि ये इधर होगा और ये ऊपर में होगा। और इस लाइन जो है यह हाईवे, अब इससे मेरा इधर होगा कि उधर होगा, उस चीज के लिए आप चेक कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए। समझे, इसी सवाल का ये हिस्सा है। पुट करना है आपको ओरिजिन को 0,0 इन कहा, तो इन इक्वेशन में, इन इक्वेशन। अब जो इक्वेशन मतलब जो सवाल दिया हुआ है उसको उतारे, तो सवाल आपका ऊपर में दिया हुआ है जो 3x प्लस 2y, नहीं यह आपका जेड का यह यहाँ पे है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ओरिजिन मतलब 0,0, x का मान 0, y का मान 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन 4। अब देखिए यह बात सत्य है कि नहीं, एकदम ट्रू है, यह क्या है, सत्य है। तो सत्य है तो नजदीक सटेगा कि दूर भागेगा, नजदीक सटेगा। किसके, जो पुट किए उस पॉइंट की, तब पुट क्या किए, ओरिजिन। अच्छा, इसका मतलब यह ओरिजिन की ओर आना चाहेगा, इस लाइन पर से ऐसे इधर मुझे यह क्या होगा, आना चाहेगा। अब बात रह गया इस लाइन से इधर और यह दोनों समीकरण, मतलब तीनों के जो सेटिस्फाइड होगा कॉमन भाग, वह हमें चाहिए। यहां करा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इस लाइन से इधर, ये भाग तो पहले उधर हो गया, इस लाइन से इधर है नहीं, तो अब जो मेरा भाग बनेगा वह यह भाग बनेगा। कौन भाग बनेगा, जरा गौर से सुनिएगा और देखिए। यह भाग फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह भाग और यह भाग ऐसे, और आपका यहां से इधर। अब इस भाग को क्या कीजिएगा, अच्छा से पेंट कर दीजिए, और यही भाग आपका क्या होगा, कॉमन भाग होगा, जो आपका क्या कहलाएगा, छायांकित भाग। यह पॉइंट को रंगने के बाद इस भाग को अब आपको काम करना है।
काम क्या करना है कि इसका जो कॉर्नर पॉइंट कौन था उसको रखना है। यह जो घर बना वो किस किस वर्टेक्स से बना, किस किस एंगल से बना, किस किस कोण से बना, किस किस पॉइंट से बना। तो आप जब इसको देखने जाइएगा तो पता चलेगा एक यहाँ पे पॉइंट है जो 0,0 और एक यहाँ पे पॉइंट है जो B 4, और एक यहाँ पे पॉइंट जो B है। इसका मतलब ये 3 गो कॉर्नर इसमें, यहाँ पर हम लोग अब काम करेंगे इसका यहाँ the vertex of feasible solution are the vertex of feasible solution are। vertex का मतलब हिंदी मीडियम वाले भाई साहब लिखिएगा क्या चीज, ये जो है नहीं, फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब छायांकित भाग का शीर्ष बिंदुएं है, यही लिखिएगा हिंदी मीडियम वाले भाई साहब। तो आर आई है क्या क्या है, तो पॉइंट नंबर ए जो आपका यहाँ पर क्या है 0,4, दूसरा पॉइंट ओरिजिन जो आपका क्या है 0,0, और तीसरा पॉइंट आपका क्या है बी जो 4,0। अब इस पॉइंट पर जेड का मान निकालिए, इस पॉइंट पर जेड का मान, इस पॉइंट पर जेड का। अब जैसे यह निकालिएगा इन तीनों पॉइंट पर जेड का मान, यानी द वैल्यू ऑफ, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव या इसी को जेड बोलते हैं, जो दिया हुआ है। अब जेड का बारी आएगा, क्या है 3x + 2y। एट पॉइंट पहला ए 0,4 पे, तो जेड बराबर 3 पहला मान x का और दूसरा मान y का जो 8 है। फिर से आपका अगला 0,0 जो क्या होगा जेड बराबर 0, मतलब यह क्या है 3 गुने 0 और 2 गुने 0 बराबर एट पॉइंट, फिर देखिएगा बी पर जो क्या है 4,0, तो 3 गुने 4 + 0 2 गुने 0, इसमें मान डाल दिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मैक्सिमाइज, क्या कह रहा है क्वेश्चन मैक्सिमाइज। तो आप यहां पर लिखिएगा हेंस द मैक्सिमाइज, हेंस द मैक्सिमाइज वैल्यू, मैक्सिमाइज, ठीक है एम ए एक्स लिखे आप भी लिख दीजिएगा तो ये होगा, समझ गए कि मैक्सिमम वैल्यू, या आप डायरेक्ट पूरा लिखिए कोई दिक्कत नहीं यहां से कि मैक्सिमाइज वैल्यू, मैक्सिमाइज ठीक है वैल्यू ऑफ जेड बराबर कितना है 8 0 12 में कौन है 12, तो 12 एट, और यह किस पॉइंट पर आया तो बी पॉइंट पर, तो बी 4,0, यही आपका पॉइंट। यदि इसी में कहीं यह मिनिमाइज लिख देता तो मिनिमम वैल्यू हमें निकालना पड़ता, तो यहाँ पर हम लिखते मिनिमाइज, तब मिनिमाइज वैल्यू ऑफ मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है इसमें 0, निगेटिव रहता तो नेगेटिव लिखिए, यहाँ 0 है तो 0, जेड बराबर 0 एट किस पॉइंट पे तो ओरिजिन पे 0, यही आपका क्या है आंसर होगा आप नंबर पे। फिर हम बात करें यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा अगला। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप 5 नंबर कंप्लीट। अभी बात हम कर रहे हैं 2 नंबर, एक एक इक्वेशन है, फिर हम लोग 5 नंबर की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे क्या कीजिए ध्यान से देखिए और समझिए। कुछ नहीं, आप सीधा क्या है कि द, यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज क्या है, मैक्सिमम वाला को तो छोड़ देना, हेयर देगा पहले लिख देना, तो यहाँ सब्जेक्ट से काम करना। तो 2x +
3y बड़का है किससे 6। अब यहाँ पे बात समझिए जरा ध्यान से, यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण बना देना है, समीकरण। और यह जो दिया हुआ है यहाँ पर, यह x, y ग्रेटर देन 0, इसका तो मतलब होता है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में का ही रंग आएगा, इस लाइन से घिरा हुआ। तो अब इसका हम लोग तो सिंपल सा बॉक्स बनाएंगे। जैसे बॉक्स बनाएगा में x में y, यहाँ x का मान 0 रख दिए, पुट x बराबर 0। x का मान 0 तो 2 गुने 0 प्लस में 3 और y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर कितना होगा 2। इसका मतलब 0,2 बनाए, फिर से पुट करना y बराबर कितना, तो 0। जैसे 0 पुट कीजिएगा तो x का मान निकलेगा 2x, फिर आपका यहाँ पर क्या है प्लस 3 गुने 0 और बराबर में 6, तो 2x बराबर 6 काटेंगे तो 3, मतलब x बराबर 3। अब यहाँ पे जो मान आया उस मान को देखिएगा, आप समझिए। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आया कितना 2, और यहाँ पे y का वैल्यू 0 तो x का मान आया कितना। यह बात आप रफ है कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरा बनेगा क्या, बॉक्स, मतलब कि ग्राफ। हम यहां पर क्या बनाएंगे, ग्राफ। यह आपका x होगा और यह आपका क्या है y होगा, यह y डैश और यह ओरिजिन और यह x डैश। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, फिर यह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और यह 4 और यह 5। यहां से जो बात होगा उस चीज को समझ। x का मान 0,2 है, तो 0,2 आप रखिएगा, क्या होगा 0,2, तो x का मान 0 और y का मान 2 जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिखेंगे a.0, फिर 3,0, तो यहाँ पर आएगा x का मान 3 और y का मान 0, जिसको हम b लिखेंगे 3। इस लाइन को अब हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस लाइन पे यह समीकरण लिख देंगे हम 2x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण। अब फिर वही बात, इस लाइन से इधर होगा या उधर होगा, तो इधर होगा उधर, उसको चेक करने के लिए हम लोग लेते हैं ओरिजिन। अब कोनो पॉइंट ले सकते हैं, सत्य हो गया तो उस पॉइंट की ओर, असत्य होगा तो उस पॉइंट से दूर भागेगा। तो मेरा आदत है ओरिजिन लेने का, क्योंकि ओरिजिन से नहीं गुजर रहा है, इसलिए ओरिजिन इन इक्वेशन, इन इक्वेशन जो सवाल दिया हुआ है वहां हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन आपका क्या है, यहाँ पे जो क्या है 2x प्लस 3y और ग्रेटर देन आपका कितना 6। अब ओरिजिन तो 2 गुने 0 प्लस में 3 गुने 0, यहाँ पर ग्रेटर देन 6, मतलब 0 ग्रेटर देन 6। तो क्या यह सत्य है, नहीं, ये तो फॉल्स। यह क्या है, असत्य है। कभी भी 0 बड़ा होगा 6 से, नहीं होगा। इसका मतलब यह क्या है, असत्य। तो असत्य आदमी के तू पास जाएगा कि दूर भागेगा, तो दूर भागेगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब इस लाइन से ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से यह दूर भागेगा। ओरिजिन से क्या होगा, यह दूर भागेगा, उधर जाएगा, ठीक है। अब बात रह गया कि रंगाएगा कौन वाला, तो उधर वाला। लेकिन यहाँ 3 गो है, देखिएगा गौर से, यह तीनों से मिलकर यह आपका एक, यह तीनों से मिलकर जो बनेगा उसी भाग पर रंगा है। इस 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसका मतलब उधर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा और उधर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है लेकिन इस लाइन से इधर है, इसलिए ये भाग नहीं रहेगा। ये वाला भाग जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और इस लाइन से भी उधर है, इसका मतलब यह भाग कहेगा सही। इसमें तो नॉट बाउंडेड एरिया है, तो हम कहां तक रंगेंगे। तो बाउंडेड जब नहीं हो तो आपको पूरा रंगने की जरूरत नहीं है, यह इतना, आप इतना सिर्फ उसको पता चले यह रंगा हुआ भाग है ऐसे, और यह रंग दीजिए, यह भाग हो गया
क्या, आपका बाउंडेड एरिया, यही भाग आपका रंग आएगा, समझ गए, यह भाग रंग दिए, ग्राफ तो बन गया लेकिन यह बाउंडेड नहीं है। अब इसका वर्टेक्स जो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये वाला ओरिजिन नहीं लेना क्योंकि यह इसका कॉर्नर में नहीं सटा हुआ, ये बाहर है, इसको हम नहीं लेंगे। हम लेंगे जब भी तो यह कॉर्नर वाला इस भाग को और इस भाग को। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे वही बात कि द वर्टेक्स ऑफ, ठीक है, फिजिबल सोल्यूशन। सबसे पहले तो यह बात लिखिए कि फिजिबल सोल्यूशन, यहाँ पर कि हेयर फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है, इज नॉट बाउंडेड, यह बाउंडेड नहीं है, घिरा हुआ नहीं है। तो अब आप क्या कीजिएगा, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल सोल्यूशन, जो क्या होगा, एक ए होगा जो 0,2 है और एक मात्र बी होगा जो 3,2। फिर जेड बराबर आप मान निकालिएगा, यहाँ से जेड बराबर दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिएगा 4x और माइनस में 3 मान डालिएगा और निकालिएगा। पहला मान डालना है यहाँ पे, जो क्या होगा a 0,2, तो जेड बराबर 4 गुने 0 माइनस 3 गुने 2 बराबर -6। फिर से आपको ऐड काम करना है b, तो 3,0, तो जेड बराबर होगा 4 गुने 3 माइनस में कितना 3 गुने 0, 4 अब इस दोनों में देखिए कोई पूछेगा क्या मैक्सिमाइज वैल्यू क्या हो। देखिए सबसे बड़ी बात कि इसे मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, ये तो बाउंडेड है, कहां तक जाएगा, इसे निकाले जो पॉइंट आएगा बड़े आएगा, इसमें तो इसका मैक्सिमाइज वैल्यू आप सीधे लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं। लेकिन यदि इसका कहे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम इस दोनों में से जो छोटा है वो होगा, तो मिनिमम आप लिख सकते हैं क्या, कितना है -6, लिख दीजिएगा कि हेंस मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइज, समझ गए, जेड बराबर -6 एट पॉइंट आपका कितना पे, तो 0,2 लिख दीजिएगा। मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम लिखिएगा, मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम लीजिएगा, जो पूछेगा वही आपको क्या करना है, देना है, उससे बेसी नहीं देना है। तो आप यह सही बात अच्छे से समझ गए होइएगा। अब हम बात करेंगे आगे।